मेरा नाम है साकू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीडी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। ये हमारे आईसीडी ड्रिल सेशन का 12th एपिसोड है ब्रेकर ब्लॉक्स के ऊपर। और तुम्हें पता ही होगा कि ये हमारे पीडीआरए मैट्रिक्स का लास्ट एपिसोड है। और जो बाकी एपिसोड्स हैं उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई आइकन में भी उसका लिंक आ रहा होगा। तो एज आई सेड, ये हमारे पीडीआरए मैट्रिक्स का लास्ट एपिसोड है। हमने ऑलरेडी ओल्ड हाइज एंड लोज, रिजेक्शन ब्लॉक्स, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ये सारे टॉपिक सीख लिए हैं। लिक्विडिटी वॉइड भी मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था कि लिक्विडिटी वॉइड्स भी बेसिकली फेयर वैल्यू गैप्स ही होते हैं। बट वो बहुत बड़े वाले फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जिन्हें जनरली पूरा 100% तक फिल किया जाता है। फेयर वैल्यू गैप्स को 50% तक ही फिल किया जाता है और फिर वहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन आ जाता है। लेकिन लिक्विडिटी वॉइड्स को पूरा फिल किया जाता है। और आज का वीडियो है ब्रेकर ब्लॉक्स पे। बेयरिश ब्रेकर, बुलिश ब्रेकर। मिटिगेशन ब्लॉक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने लिक्विडिटी वॉइड्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, आज के वीडियो में मैं मिटिगेशन ब्लॉक्स को ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। आई थिंक उससे काम बन जाना चाहिए। तो जल्दी से ये सब हटाते हैं, रियल चार्ट्स में चलते हैं, क्योंकि मज़ा तो चार्ट्स में ही आता है ना, कैंडलस्टिक चार्ट्स में। ये काफ़ी रिसेंट प्राइस एक्शन है। मतलब मैं जस्ट चार्ट में बैठा कि मेरे को प्रेजेंटेशन बनाना है इस वीडियो के लिए, और मेरे को फर्स्ट जो एग्जांपल दिखा मैंने वही उठा लिया। देखो ना, यहाँ पे कैंडल स्टिल प्रिंट हो रहा है। इतना रिसेंट प्राइस एक्शन है ये, लंदन सेशन का है। अभी तुम लोगों को तो पता ही होगा, अगर हाइज एंड लोज वाला वीडियो देखा है तो ये ग्रे बॉक्स मेरा लंदन और न्यूयॉर्क सेशन को मार्क करने के लिए है। और फिलहाल यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ एक स्विंग हाई होता है। प्राइस उस स्विंग हाई को रेड करता है। यहाँ पे इक्वल हाइज भी होते हैं, तो उस हाई को रेड करता है। लिक्विडिटी रेड हो चुका है। प्राइस एग्रेसिवली नीचे ड्रॉप करता है। एग्रेसिवली नीचे ड्रॉप करते टाइम लास्ट अप क्लोज कैंडल कौन सा होता है? ये तो ये क्या है अपना? ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत सिंपल बात है, ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बहुत बार बताया मैंने। इस पे और इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हम इस पे इन डेप्थ जाते हैं। यह हमारा गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट से हम चलते 1 मिनट पे। ये वही वाला हाई है जो हमें उस प्रीवियस चार्ट में दिख रहा होगा। और वीडियो को पॉज करो और बताओ यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है। ध्यान से देखो। अगर तुमने वीडियो को सच्ची पॉज किया होगा और ध्यान से देखा होगा ना, तो तुम्हें ये ज़रूर दिखा होगा। और अगर नहीं दिखा ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं इस चीज़ को मार्केट मेकर मॉडल्स को इतना बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये तुम्हारा सेकंड नेचर होना चाहिए, मार्केट मेकर मॉडल्स को स्पॉट करना। ये चार्ट देखते साथ ही साथ तुम्हें ये दिख जाना चाहिए। ये जैसे मैं ये चार्ट खोलूँ, तुम्हें अपने दिमाग में ये दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखा ना, तो तुम सीरियस ही नहीं हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। लेट्स बी रियल। तुम में से ज़्यादातर लोगों ने तो अब तक नीचे स्क्रॉल करके कमेंट्स भी देख लिए होंगे, ये साइड में या फिर नीचे जहाँ पे वो दूसरे वीडियोस का सजेशन आता है, एक बार वहाँ पे भी स्क्रॉल मार लिया होगा। क्योंकि तुम लोगों का अटेंशन स्पैन ही इतना ख़राब है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं बेस्ट टीचर हूँ। मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेवकूफ़ी के लेवल को मैं समझता हूँ कि तुम लोग किस प्रकार के बेवकूफ़ हो। इसीलिए मैं बेस्ट टीचर हूँ तुम लोगों को सिखाने के लिए। एनीवेज, इस सेल मॉडल को डाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन, स्मार्ट मनी रिवर्सल, लोरिक सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ऑब्जेक्टिव हिट। कितनी बार बताया मैंने ये, कितनी बार। और हर टाइम ये सेम पैटर्न, ये सेम पैटर्न दिखेगा। पैटर्न ही है और क्या है। इसको एज अ पैटर्न ही तो हम याद करेंगे। एज एन आईसीडी ट्रेडर हम लोग पैटर्न सबसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन ये पैटर्न ही है एक, जिसके पीछे नरेटिव है। ऑफ कोर्स हम लोगों के पास लॉजिक है यहाँ पे। प्राइस क्यों रिवर्स करेगा उसके पीछे हमारे पास लॉजिक है। बिना लॉजिक के ये बस एक हेड एंड शोल्डर है, शोल्डर हेड, शोल्डर।
नैरेटिव है, इसीलिए ये वैलिड है। और फिलहाल हम ये जो कर्व है, इस कर्व के सेल साइड पे ध्यान देंगे, मतलब बाई साइड पे नहीं, सेल साइड पे, इस साइड पे ध्यान देंगे। अगर इस साइड पे थोड़ा जूम करें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे उस ओरिजिनल कंसोलिडेशन का या फिर इनिशियल कंसोलिडेशन का लो है। और हमें पता है कि चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो चुका है। अब प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को हिट करता है डेली टाइम फ्रेम में, नीचे ड्रॉप करता है, डेली नहीं, वो 15 मिनट था आई गेस, जो भी। अच्छा हाँ, ये 15 मिनट था। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को हिट करता है यहाँ पे, और फिर नीचे ड्रॉप करता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, इस वाले इम्बैलेंस पे टैप करता है, वापस ड्रॉप करता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, नीचे ड्रॉप करता है। इस बार क्या होता है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी के नीचे क्लोजिंग आ जाता है। फिर हम रिट्रेस करते हैं कहाँ तक, सीआईएसडी तक। तो जब प्राइस यहाँ पे सीआईएसडी तक रिट्रेस करता है और यहाँ से रिएक्शन भी आ जाता है, तो अब हमें पता है कि ये जो हाई है ये एक प्रोटेक्टेड हाई है, कि प्राइस इस हाई के ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन आ चुका है, यहाँ पे भी चेंज इन द स्टेट हो चुका है, और एक चेंज इन द स्टेट से रिएक्ट टच करने के बाद ही ये रिएक्शन आया है। तो ये हमारा प्रोटेक्टेड हाई है। तो अगर ये प्रोटेक्टेड हाई है तो ये फिर हमारे डीलिंग रेंज का भी हाई है। और डीलिंग रेंज का लो कहाँ बनता है, यहाँ। ये डीलिंग रेंज का हाई, ये डीलिंग रेंज का। फिर जब हम डीलिंग रेंज को ड्रॉ करें तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ऑफ कोर्स प्राइस यहाँ पे एक टर्टल सूप करता है, लेकिन टर्टल सूप करने के बाद ही ड्रॉप कर जाता है। यहाँ पे जो चेंज इन द स्टेट रहता है उसको टच नहीं करता है, उस पर रिट्रेस नहीं करता है, उसको टैप नहीं करता है, बस टर्टल सूप करता है, प्रीमियम के अंदर जाता है, फिर वहां से ड्रॉप कर जाता है। लेकिन सीआईएसडी पेंडिंग रह जाता है, और बस टर्टल सूप की वजह से यहाँ पे ड्रॉप कर जाता है। कुछ और भी रीजन होना चाहिए ना कि ये सीआईएसडी तक नहीं गया, टर्टल सूप से ही रिटर्न आ गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी अपने करंट डीलिंग रेंज पे नजरें मत रखो, चार्ट के लेफ्ट साइड में भी देखो। तुम जितना पीछे लेफ्ट साइड में ध्यान दोगे ना, उतना तुम्हें और इन्फो मिलेगा, इन्फो कि प्राइस एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। अब अगर तुम इस हाई के लेफ्ट साइड में देखो तो पता है तुम्हें क्या दिखेगा, ये कैंडल, ये क्या है, ये एक आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक है। अब ये ब्रेकर होता क्या है, ब्रेकर एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है, कि हमें पता है जब प्राइस ऐसे लो टू हाई बनाता है, फिर नीचे ड्रॉप करता है, यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है, तो हमें पता है यहाँ पे जो लास्ट वाला अप क्लोज कैंडल है, जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, उसके ओपन तक प्राइस रिट्रेस करके वापस ड्रॉप करने वाला है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करके वापस से ड्रॉप नहीं करता है, तो प्राइस इसके ऊपर क्लोज करके इसको एज एन सपोर्ट यूज करता है वापस हायर जाने के लिए। ये एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक एक ब्रेकर ब्लॉक होता है, क्लासिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, एक ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न है, एक लो, एक हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक हायर हाई। यहां पे जो लास्ट हाई बना वो है हमारा ब्रेकर। प्राइस इस ब्रेकर पे रिट्रेस करेगा, यहां से अपना कंटिन्यू करेगा। और हम कैसे पता लगाए कि यही हमारा ब्रेकर है, जब
प्राइस ऐसे मूव करता है ना, ऐसे मूव करता है और उसको ऐसे लोअर जाना होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे चेंज इन द स्टेट करता है, यहाँ पे इन्वर्जन भी करता है, लेकिन फिर यहाँ क्या करता है, ये एक स्विंग लो है। जब प्राइस इस स्विंग लो को ब्रेक करता है ना, तो उसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। एक एमएसएस एडेड कॉन्फ्लुएंस है कि हाँ, प्राइस सच्ची में रिवर्स करने वाला है। अगर यहाँ पे हम कोई हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए हिट करते हैं और फिर इन्वर्जन होता है, चेंज इन द स्टेट भी होता है और साथ में एमएसएस हो जाता है, तो ये तीन कॉन्फ्लुएंस है कि हाँ, प्राइस रिवर्स करने वाला है। तो ये जहां पे एमएसएस होता है ना, वही वाला कैंडल हमारा ब्रेकर ब्लॉक होता है। अब ये एमएसएस को कैसे समझे कि ये एमएसएस और चेंज इन द स्टेट में डिफरेंस क्या है। जब प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, इस रेंज में हम चेंज इन द स्टेट किसे कहेंगे, जो इस पूरे लेग में हाईएस्ट डाउन क्लोज कैंडल का ओपन है, उसको हम कहेंगे चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। अगर मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाईएस्ट डाउन क्लोज कैंडल है, बेरिश कैंडल, तो हम इसके ओपन को सीआईएसडी कहेंगे, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। अगर मान लो यहीं पे एक इस प्राइस लेग में एक छोटा सा बुलिश कैंडल बन जाता है, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद से वापस ड्रॉप करना चालू करता है, तो वो जो जहां पे वो बुलिश कैंडल बना, उसके नेक्स्ट वाले बेरिश कैंडल के ओपन को हम सीआईएसडी मानेंगे फिर। लेकिन एक ब्रेकर हमेशा इस हाई पे ही रहेगा, ब्रेकर इस पूरे प्राइस लेग का हाई ही रहता है, ये कांस्टेंट है। पैटर्न याद रखो, लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, ये जो हाई बना ये है ब्रेकर। सिमिलरली हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो, ये जो लो बना ये है बेरिश ब्रेकर। और ये जो ब्रेकर वाला लॉजिक है ना, ये काफी हद तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा ही है। दिस इज द क्लोजेस्ट आईसीटी एवर गॉट टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ट्रेडर्स को इतना गाली गलौज करते हैं, फिर भी हम ये वाला लॉजिक क्यों अपना रहे हैं, हम इसको क्यों मानते हैं? क्योंकि हम बस इसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये ब्लाइंडली ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा हूँ कि लो हाई, लो हायर हाई, लोअर लो, ये हमारा ब्रेकर बन गया, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे किसी इम्बैलेंस को फिल किया होगा, टर्टल सूप किया होगा, या फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया होगा, या फिर किसी रिजेक्शन ब्लॉक को भी टैप कर सकता है, तभी जाके ये पैटर्न वैलिड है। ऐसे रैंडमली ये पैटर्न बन जाए ना, तो ये पैटर्न वैलिड नहीं है। तो हम तब तो यहाँ पे ऐसे टर्टल सूप होके ये वापस हायर कंटिन्यू भी कर सकता है, बिना नरेटिव के, बिना लॉजिक के, ये पैटर्न इनवैलिड है। इसीलिए हम ये इकलौता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले थ्योरी को अपनाते हैं। और इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। वो क्यों? जब प्राइस मान लो ऐसे बुलिश जा रहा है और ऐसे ड्रॉप करता है, तो यहां पे हमारा ब्रेकर कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये वाला लो है हमारा ब्रेकर, क्योंकि मैंने क्या बोला, लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, फिर लोअर लो। तो यहां पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप यहीं पे हो जाता है, चेंज इन द स्टेट भी यहीं पे हो जाता है, या फिर किसी किसी केस में ऐसे ऊपर में भी हो सकता है। लेकिन जो ब्रेकर है ना, जो ब्रेकर के नीचे क्लोजिंग आना है ना, वो एकदम लास्ट में होता है। तो इसको हम सबसे सबसे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसीलिए कहते हैं, क्योंकि एक बार ब्रेकर के नीचे प्राइस क्लोज कर गया ना, तो ऑलरेडी चेंज इन द स्टेट या फिर इन्वर्जन कर चुका है। तो हमारे पास तीन तीन कॉन्फ्लुएंस है कि प्राइस रिवर्स करने वाला है। एक बार ब्रेकर के नीचे क्लोज हो गया ना, तो फिर उसका वापस हायर जाना डिफिकल्ट है। इसीलिए ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि ये रोक लेता है प्राइस को, ये ऊपर नहीं जाने देता अगर प्राइस को बेरिश जाना है तो। अगर यहाँ पे तुम्हारा कोई पीडीआरए हिट हुआ है तो, अगर नीचे कोई
पेंडिंग पीडीआरए बचा है तो बिना नैरेटिव के ये बस एक पैटर्न है। बिना नैरेटिव के तुम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर हो। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एक थ्योरी है। एंड ऑफ कोर्स हम इस ब्रेकर को भी, यहाँ पे जो ब्रेकर वाला कैंडल है उसको भी डाइसेक्ट कर सकते हैं। 0, 25, 50, 75, 100, ये तीन क्वाड्रेंट लेवल्स है। ये तीन लेवल्स, ये तीनों लेवल से अच्छे से रिएक्ट करता है बाकी सारे पीडीआरएस के जैसा। और मेरा ये खुद का ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक खुद का एडेड टिप है कि बहुत लोग होते हैं वो ब्रेकर बस यहाँ पे जो लोएस्ट कैंडल है उस सिंगल कैंडल को ब्रेकर मानते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं इस पूरे रेंज को ब्रेकर मानता हूँ, इस हाई से लेके इस लो तक। ये पूरा रेंज ही मेरे लिए ब्रेकर है। वो क्यों, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल्स में। लेकिन ये पूरा रेंज ही मेरे लिए ब्रेकर है, मैं बस लास्ट वाले कैंडल को ब्रेकर नहीं मानता हूँ। और सिमिलरली इसका अगर ये एक बेरिश एग्जांपल है, इसका अगर बुलिश एग्जांपल देखें, नहीं ये तो ट्रेंड लाइन ही बना दिया मैंने, एक मिनट। ये बेरिश आ रहा है, हाँ ये हमारा बुलिश एग्जांपल है। तो इस केस में मैं इस हाई से लेके इस लो से लेके इस हाई तक इस पूरे रेंज को ब्रेकर मानूंगा। ये प्राइस यहां से रिएक्ट करेगा। मैं बस यहाँ पे एक सिंगल कैंडल को ब्रेकर नहीं मानता हूँ, याद रखना है। और मैंने बोला था कि मिटिगेशन ब्लॉक पे भी थोड़ा टच करूंगा। मिटिगेशन ब्लॉक मेरा लीस्ट फेवरेट पीडीआरए है, लेकिन यूज तो करते हैं बंदे। मिटिगेशन ब्लॉक्स क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ब्रेकर ब्लॉक्स का लॉजिक क्या है, लो हाई, लोअर लो, हायर हाई। तो ये एक स्विंग लो था, लो हाई लोअर लो हायर हाई। तो ये वाला लो और ये वाला हाई वाला जो रेंज है हमारा, इसको हम ब्रेकर कहते हैं। अब इसको मैं ब्रेकर मानता हूं क्योंकि यहाँ पे ये जो स्विंग लो था इसको रेड किया गया, तो इसके नीचे जितने भी स्टॉप्स थे वो रेड हुए। तो हमारे पास कॉन्फ्लुएंस है कि हाँ ये यहाँ पे स्टॉप रेड हो चुका है, तो ये एक प्रोटेक्टेड लो है। इसीलिए ये वाला लेवल हम मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टेड लो है, प्राइस को यहाँ तक नहीं आना चाहिए। मिटिगेशन ब्लॉक्स के केस में क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक्स के केस में लो हाई, हायर लो, हायर हाई, इसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। यहां से रिएक्ट करेगा प्राइस, ये यहां से रिएक्ट करेगा। इसको मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ होता है, ये हायर लो बनाता है। इसलिए मिटिगेशन ब्लॉक्स का मैं खुद बिल्कुल यूज नहीं करता, एकदम जीरो। बाकी सारे पीडीआर थी, ब्रेकर्स, रिएक्शन ब्लॉक्स, इनको तो मैं यूज भी कर लूँ कभी कभी, लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक्स में कभी यूज नहीं करता हूँ, नेवर। बस मिटिगेशन ब्लॉक्स के बारे में इतना ही जानना था, ज्यादा जानोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। चार्ट्स में चलते हैं, वहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये हमारा वही वाला चार्ट था गोल्ड का, 1 मिनट में, जहाँ पे हम एमएमएसएम को, मार्केट मेकर सेल मॉडल को डाइसेक्ट कर रहे थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्वर्जन तुम्हें यहाँ दिखने मिल जाएगा, चेंज इन द स्टेट तुम्हें यहाँ देखने मिल जाएगा, लेकिन एमएसएस कहाँ है? एमएसएस तो यहाँ है ना। तो एक बार प्राइस जब एमएसएस कर देता है तो फिर वो तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उस इसके बाद तो प्राइस बहुत बहुत रेयरली ही वापस तुम्हारे इस हाई को रेड करने जाएगा। ये तो लास्ट, एकदम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके नीचे क्लोजिंग आ गया मतलब खेल खत्म है, अब तो ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक जाएगा ही, जाएगा ही। अगेन जैसे कि मैंने बोला, लो हाई, नहीं एक मिनट, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, ये क्या है? यही हमारा ब्रेकर ब्लॉक वाला लेग है। तो इसमें ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला कैंडल। प्राइस कैसे देखो, ब्रेकर ब्लॉक पे रिट्रेस करता है फिर डंप करता है। एंड जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया, मतलब ब्लैंक चार्ट्स में, ब्लैंक पेज में बताया कि मैं कभी भी इस लास्ट कैंडल को ब्रेकर ब्लॉक नहीं मानता हूँ। मैं ब्रेकर ब्लॉक इस पूरे रेंज को मानता हूँ, इस हाई से लेके इस लो तक। तो अगर हम वैसे ड्रॉ करें ना तो कुछ ऐसा दिखेगा।
अब मैं इस पूरे रेंज को ब्रेकर ब्लॉक क्यों मानता हूं? क्योंकि हम इस पूरे रेंज को ना अपने ट्रेड्स में यूज कर सकते हैं। वो कैसे? कहा जाता है कि ब्रेकर ब्लॉक्स के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। अगर एक बार यहाँ पे हमने कोई पीडीआरए हिट कर दिया, प्राइस ने एमएसएस कर दिया, ब्रेकर ब्लॉक भी फॉर्म हो गया, तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक का हाई है ना, ये भी एक प्रोटेक्टेड हाई है। हमें अपना स्टॉप यहाँ पे या यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जस्ट इस ब्रेकर ब्लॉक के हाई पे, जस्ट हाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस इतने ऊपर तक जाएगा ही नहीं। ब्रेकर ब्लॉक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो प्राइस को कभी भी रिट्रेस करते हुए ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, जाता ही नहीं है। सॉरी, जुकाम है मेरे को। तो इस चार्ट में और भी कुछ चीजें दिखती है हमें। एक तो हो गया हमारा ब्रेकर, जो कि इस हाई से इस लो तक है। लेकिन अगर हम थोड़ा रीसेंट प्राइस एक्शन पे ध्यान देना, तो पता है हमें क्या दिखेगा? यहां ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है। एक ब्रेकर, एक फेयर वैल्यू गैप, दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे। इसको क्या कहते हैं पता है? ये जो है कि ब्रेकर और फेयर वैल्यू गैप सेम लेवल पे आ गए, इसको ट्विटर में जितने भी आईसीडी ट्रेडर्स है ना, उनका फेवरेट एंट्री मॉडल कहा जाता है। इसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, यूनिकॉर्न मॉडल। मैं खुद ब्रेकर से ना ट्रेड नहीं लेता हूं, मैं ब्रेकर्स का बहुत रेयरली यूज करता हूं अपने एग्जीक्यूशन में। लेकिन जब भी मैं करता हूं ना, मैं हमेशा ब्रेकर के साइड में फेयर वाले गैप भी स्पॉट करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि ब्रेकर अपने आप में बस एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी है, कि ये पहले एक सपोर्ट था। तो हमें पता ही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर्स कैसे कहते हैं कि एक बार जो सपोर्ट टूट जाता है, फिर वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हम यहाँ पे वही हो रहा है। इसके पीछे कोई कोई एल्गोरिदमिक मैथमेटिकल बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, बस ये एक सपोर्ट ब्रोकन रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए मैं इसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। लेकिन अगर मेरे को कभी ब्रेकर के साइड में ऐसे फेयर वैल्यू गैप मिल गया, तो मैं इसको वैलिड समझता हूँ, तो मैं उसको यूनिकॉर्न के नाम से ट्रेड करता हूँ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हम गोल्ड के चार्ट में थे, गोल्ड से चलते हैं यूरो के चार्ट में। वीडियो को पॉज करो और देखो तो इस चार्ट में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। हिंट भी देता हूं, जो हाइज एंड लोज वाला वीडियो है ना, उसको याद करो। अगर तुमने हाइज एंड लोज वाला वीडियो ध्यान से देखा होगा और उसके नोट्स बनाए होंगे और उसके एग्जांपल्स अपने चार्ट में जाके देखे होंगे ना, तो तुम्हें ये चीजें दिखी होगी। ये हमारा प्रीवियस डे हाई था, एक टाइम बेस्ड लिक्विडिटी लेवल, उसको रेड करता है, नीचे आता है, इक्वल लोस, उसको रेड करता है, वापस थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर ड्रॉप करता है कहाँ? प्रीवियस डे लो तक। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, इवन ये वाला लो जो है, ये लंदन प्रीवियस डे का लंदन सेशन लो है, लंदन लो, ऊपर से इक्वल लो भी है। तो ये तीनों टाइम बेस्ड लिक्विडिटी लेवल्स है। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ध्यान दो, पहले ध्यान देंगे इस वाले हाई पे। इस वाले हाई पे थोड़ा जूम करेंगे। 15 मिनट के चार्ट में है, 15 मिनट के चार्ट में ही रहेंगे, लेकिन इस हाई पे ध्यान देंगे। उस हाई पे थोड़ा जूम करते हैं। देखो तो यहां क्या दिख रहा है? क्या है ये एक रिएक्शन ब्लॉक है। देखो कैसे ये बड़ा सा एग्रेसिव सा वीक बनता है, और यहाँ पे प्राइस प्रीवियस डे हाई भी रेड करता है, तो हमें पता है कि ये एक प्रोटेक्टेड हाई है। और यहाँ पे इतना बड़ा वीक बनता है, तो ये एक रिएक्शन ब्लॉक बन जाता है। नेक्स्ट वाले कैंडल के वीक को नोटिस करो, कैसे इस प्रीवियस कैंडल के 50 वीक के 50% के नीचे रहता है, वहां से नीचे चला जाता है। फिर उसका नेक्स्ट कैंडल पे ध्यान दो, ये कैंडल कैसे ऊपर तो जाता है,
लेकिन इस रिएक्शन ब्लॉक को जस्ट बियरली टच करके ड्रॉप कर जाता है। मैं कोई चेरी पिक नहीं कर रहा हूँ एग्जांपल्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही रिएक्शन ब्लॉक्स एक्सप्लेन किया और यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हर दिन हो रही हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैं सिखा रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रैक्टल है। हर चार्ट में, हर दिन, हर टाइम फ्रेम में ये काम करता है और हर दिन हो भी रहा है। तो अपने आंखें खुली नहीं रखोगे ना तो तुम स्पॉट नहीं कर पाओगे। ध्यान दो। थोड़ा नीचे चलते हैं। रिएक्शन ब्लैक ब्लॉक की बात तो हो गई, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते हैं। थोड़ा नीचे लाते हैं अपने चार्ट को। यहाँ पे तुम मेरे को एमएसएस स्पॉट करके दिखाओ, बेयरिश एमएसएस। अगर तुम्हें एमएसएस दिखा होगा यहाँ पे, तो तुमने ये दो लेवल्स मार्क किए होंगे, इन दोनों में से कोई एक। एक तो यहाँ पे एक स्विंग लो था जिसके नीचे क्लोजिंग आता है, एक यहाँ पे ये स्विंग लो था जिसके नीचे क्लोजिंग आता है। तो क्वेश्चन होता है कि इन दोनों में से ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है। यहाँ पे हम इसको भी ब्रेकर कह सकते हैं, इसको भी ब्रेकर कह सकते हैं, या फिर अगर मेरा मानो तो इस पूरे प्राइस लेग को ब्रेकर कह सकते हैं, या फिर इस प्राइस लेग को ब्रेकर कह सकते हैं। यहाँ पे तो दो दो ब्रेकर बन गए, दो ब्रेकर्स ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे। पीडीआर स्टैकिंग वो वाला लॉजिक तो है ही, लेकिन इस केस में ना हम इस बड़े वाले ब्रेकर को कंसिडर करेंगे। और इस बड़े वाले ब्रेकर को अगर हम थोड़ा सा राइट साइड में एक्सटेंड करें ना, तो पता है क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कुछ ऐसा। कितना क्लीन प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, ऊपर ऊपर रिट्रेस करता है, इसी ब्रेकर पे रिट्रेस करता है और फिर वहां से वापस ड्रॉप करता है। कितना क्लीन रिएक्शन। और बस इतना ही नहीं, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था ब्रेकर ब्लॉक्स को, उस टाइम मैंने ये भी बताया था कि इनको भी हम डाइसेक्ट कर सकते हैं। 100, 75, 50, 25, 0। अगर हम इस ब्रेकर ब्लॉक को डाइसेक्ट करें ना, तो हमें दिखेगा कि प्राइस यहाँ पे 25% वाले लेवल को कितने प्यार से, कितने क्लीन रेस्पेक्ट करता है। बॉडी का क्लोजिंग आता ही नहीं है 25 के ऊपर, 25 पे टच करता है, नीचे क्लोज करता है, फिर ड्रॉप करता है। इतना प्रिसाइज होता है प्राइस। अब हाँ, अगर तुम इस छोटे वाले ब्रेकर ब्लॉक को कंसिडर करोगे, तो उसमें भी प्राइस रिट्रेस करता है, तो तुम इसको भी अगर मार्क करते तो तुम्हारा काम चल जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता? प्रॉब्लम यहां पे नहीं, प्रॉब्लम इस हाई पे नहीं, प्रॉब्लम है यहां। चेक करो कैसे प्राइस इस ब्रेकर के ऊपर हल्का सा वीक मारता है। तुम अगर ब्रेकर पे वो जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट वाला लॉजिक यूज करोगे कि इस रिट्रेसमेंट पे तुम सेल करोगे और अपना स्टॉप लॉस यहां लगाओगे, फिर तो तुम स्टॉप आउट हो जाओगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस वाले ब्रेकर की जगह इस वाले ब्रेकर के हाई पे अपना स्टॉप लगाओगे, तो तुम्हारा स्टॉप प्रोटेक्टेड रहेगा। ये बड़ा वाला ब्रेकर जो है वो सेफ है। इसीलिए सही से ब्रेकर ब्लॉक्स को स्पॉट करना भी जरूरी है। ये बॉर्डर लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन तुमको सही से स्पॉट करना आना चाहिए, वरना ऐसे ही ऐसे वीक आउट हो जाओगे। ये छोटे छोटे वीक्स मारेंगे और तुम्हें निकाल देंगे ट्रेड से। खत्म। अब एक बुलिश वाला एग्जांपल देखते हैं ब्रेकर्स का, नैस्डैक के चार्ट में। ऑफ कोर्स नैस्डैक, मैं खुद यही पेयर ट्रेड करता हूँ, और ये हमारा थर्सडे का प्राइस एक्शन है, 15 मिनट 18 सितंबर 2025 का। इस लो पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे प्राइस इस वाले फेयर वाले गैप पे रिट्रेस करता है, तो हम इस वाले लो पे थोड़ा जूम करेंगे। हम 15 मिनट के चार्ट में हैं, यहाँ से चलते 1 मिनट के चार्ट में। अब यहाँ पे तुम मेरे को ब्रेकर स्पॉट करके दिखाओ। तुमने जरूर ये वाला ब्रेकर स्पॉट किया होगा। हाँ, ये भी एक ब्रेकर ही है, क्योंकि प्राइस जब यहाँ पे एमएसएस करता है, इस हाई के ऊपर क्लोज करता है, वापस से ब्रेकर में रिट्रेस करके हायर जाता है। ऑफ कोर्स
ये भी एक वैलिड ब्रेकर है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वाला ब्रेकर ब्रेकर कौन सा है पता है? यहाँ पे एक्चुअल ब्रेकर यहाँ पे है, क्योंकि ये भी तो एक स्विंग हाई है ना, यहाँ पे भी तो एमएसएस हुआ ना। प्राइस रिट्रेस करता है, ब्रेकर को हिट करता है, एक भी कैंडल का क्लोजिंग ब्रेकर के अंदर नहीं आता है, और ब्रेकर के 50% वाले लेवल को टच करके रिवर्स कर जाता है। इतना क्लीन होता है प्राइस एक्शन, इतना प्रेसाइज है अपना इब्डा, जब प्राइस अच्छे कंडीशंस में हो। और यहाँ पे तुम ये भी नोटिस करो, ये जो ब्रेकर है और ये जो सीआईएसडी है, ये दोनों सेम लेवल पे आ गए, यहाँ पे इवन फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पीडीआर स्टैकिंग। ये एक यूनिकॉर्न मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकर है, एक फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहाँ पे अपना सीआईएसडी भी है। यूनिकॉर्न मॉडल है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने खुद लॉन्ग लिया था। अब इस लॉन्ग के पीछे मेरा एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस क्या था? मैं ब्रेकर्स तो यूज नहीं करता हूँ, ना ही मैंने ये फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लिया था। मेरा यहाँ पे नैरेटिव थॉट प्रोसेस कुछ और ही था इस वाले लॉन्ग के पीछे। वो जानना है तो जाके मेरा वीकली रिव्यू वाला वीडियो देखो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ ऊपर आई आइकन में भी आ रहा होगा। उसको जाके देखो, उसको स्टडी करो, इन चार्ट्स को स्टडी करो, अपने चार्ट्स को स्टडी करो, और कीप योर आइज ओपन। वीडियो खत्म। नेक्स्ट वीडियो के लिए टाइम से आ जाना। और अगर तुम्हें मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरे आईसीटी ड्रिल सेशन का पूरा लिंक मिल जाएगा, पूरे सीरीज़ का, ऊपर आई आइकन में वापस से मैं डाल दूंगा। और स्टडी करते रहो खुद से। ये सारे कॉन्सेप्ट तुम स्टडी नहीं करोगे तो तुम्हें आधी आधी चीज़ें समझ नहीं आएगी, बाकी चीज़ें तुम भूल जाओगे। तब तक के लिए चार्ट्स पे ध्यान दो।